नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम वहाँ पर लागू होता है जहाँ सर्विस देने वाली कोई कंपनीज होती हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनीज। इसके अलावा कुछ और इसी सर्विस नेचर वाली जो कंपनीज होती है उनमें इस तरह के अकाउंट सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं। इस अकाउंट सिस्टम की विशेषता यह है कि इसमें दो बैलेंस शीट बनती है। जो फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं उनके लिए एक अलग बैलेंस शीट बनती है और रिमेनिंग आइटम्स के लिए दूसरी बैलेंस शीट बनती है, जिसमें फिक्स्ड नेचर वाले जो आइटम्स हैं उनकी बैलेंस शीट का बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड होता है। और जैसे जनरल बिजनेस में P&L अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनते हैं, यहाँ पर रिवेन्यू और नेट रिवेन्यू अकाउंट बनते हैं। तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे वो क्वेश्चन है कि एंट्रीज किस तरह की जाती है जब रिप्लेस की जाती है ऐसी कंपनियों में एसेट्स को। फॉर एग्जांपल इन कंपनियों में जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं, यानी फिक्स्ड नेचर के जो आइटम्स हैं, उनको कॉस्ट पर ही एंट्री की जाती है। डेप्रिसिएशन यदि उन पर लगाया तो डेप्रिसिएशन फंड अलग से बनता है, लेकिन बुक्स में उनको शो हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है। इसलिए यहां पर जब रिप्लेसमेंट होगा किसी एसेट्स का तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, कितना अमाउंट कौन से अकाउंट में डालना है, ये हम देखेंगे। और इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं ताकि उससे हम समझ सकें इसको। डबल अकाउंट सिस्टम में जैसे सामने क्वेश्चन लिखा है हमने, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। रेलवे स्टेशन रिप्लेस्ड। एक रेलवे स्टेशन को रिप्लेस किया गया है जिसमें फर्दर इंफॉर्मेशन है। न्यू रेलवे स्टेशन कॉस्टेड ₹16 लाख। नया रेलवे स्टेशन की कॉस्ट टोटल 16 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ ओल्ड रेलवे स्टेशन ₹4 लाख। जो पुराना रेलवे स्टेशन बनाया गया था वो 4 लाख रुपए में बना गया था जब भी लास्ट टाइम बनाया था। मेटेरियल 3/5 एंड लेबर रेस्ट इन ओल्ड स्टेशन। पुराना जो रेलवे स्टेशन बनाया था उसमें 3/5 तो मटेरियल लगा था और बाकी जो था वो लेबर का पोर्शन था। राइज इन मटेरियल 200%। मटेरियल 200% महंगा हो चुका है। एंड वेजेस गोन अप बाय 250%। वेजेस 250% से बढ़ चुकी है। मटेरियल ऑफ ₹76,000 रीयूज्ड। 76,000 का जो पुराना रेलवे स्टेशन था उसका मटेरियल यूज किया गया है नए कंस्ट्रक्शन में। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल फॉर ₹22,000। साथ में जो पुराना मटेरियल था वो 22,000 में बेचा गया है। इसमें सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ में रिप्लेसमेंट अकाउंट और रेलवे स्टेशन अकाउंट, दो अकाउंट तैयार करने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री समझेंगे। जर्नल एंट्री में रिप्लेसमेंट अकाउंट रिवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंसेस होगा उसके लिए काम में लिया जाएगा, और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उसको रेलवे स्टेशन अकाउंट में ले जाया जाएगा। इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करना है रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वो निकालने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। इसमें स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग रिवेन्यू चार्ज। रिवेन्यू जो कॉस्ट है वो कितनी है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन था उसको कितना एप्रिसिएशन होकर अभी करंट में कॉस्ट आती वो रेवेन्यू चार्ज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल
तैयार हुई थी पहले, अब उसको जब रिप्लेस किया जा रहा है और मान लीजिए कॉस्ट बढ़कर डबल हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर स्टेटमेंट जो है रेवेन्यू चार्ज का, वो कुल मिलाकर करंट में जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है या ओल्ड एसेट्स है वो कितने में तैयार होती है, वो रेवेन्यू चार्ज कराएगा, इसे रिप्लेसमेंट अकाउंट के थ्रू टेकन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, 4 लाख रुपए का जो रेलवे स्टेशन था, मेटेरियल और लेबर दो पार्ट में इसकी कॉस्ट को डिवाइड करना है। तो यहाँ मेटेरियल कॉस्ट कितनी लगी थी पहले, 4 लाख का 350 यानी 60%, ये होगा 2,40,000। मेटेरियल कॉस्ट 2,40,000 ओरिजिनली बियर की गई थी रेलवे स्टेशन में आते समय। अब इसमें ऐड करेंगे, मेटेरियल में राइज हुआ 200%, मेटेरियल राइज होकर 200% तक हो चुका है, 200%। इसका मतलब एक्चुअल दुगना हम कीमत हुई 100% राइज, रियल राइज 100% है, तो ये यहाँ पर 2,40,000। मेटेरियल करंट में जो 2,40,000 का लास्ट टाइम लगा था वो बढ़कर 100% राइज के कारण 4,80,000 रुपए का मेटेरियल लगता है। सेम पैटर्न पर पुराना जो रेलवे स्टेशन था उसी को बनाया था, उसी पैटर्न पर। अब इसके बाद लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यहाँ रेस्ट लेबर बाकी बैलेंस का, यानी 60% मेटेरियल तो 40% लेबर कॉस्ट, तो 40% 4 लाख का 40% कितना होगा, 1,60,000। और इसमें ऐड करेंगे राइस लेबर कॉस्ट में। आप देखिए इसमें लैंग्वेज भी वेजेस गॉन अप बाय 250%, बाय 250% मतलब 250% बढ़ी है कॉस्ट। ये जो करंट कॉस्ट है इसके अलावा राइस है 250% राइस है, 200% तक बढ़ेगी, यानी 100% तो पहले से कॉस्ट थी, 100% और राइस है यहाँ पर मेटेरियल, क्योंकि यहाँ राइस मेटेरियल अप टू 200% और यहाँ पर बाय 250% है, बाय 250% का मतलब 250% एक्चुअल राइस है यहाँ पर, तो 1,60,000 250% राइस ऐड करेंगे इसमें, तो 4 लाख रुपीस कुल मिलाकर ये 1,60,000 5,60,000 रुपए लेबर कॉस्ट करंट में बियर करनी पड़ती है यदि पुराना रेलवे स्टेशन अभी बनता। तो इस तरह से ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चार्ज कितना है, 4 और 5 9 10,40,000 रुपए रेवेन्यू चार्ज है। और यहां पर दूसरा हम करेंगे कैपिटल चार्ज के कैलकुलेशन। स्टेटमेंट फ्रॉम कैपिटल चार्ज, तो इसके लिए हमें जो बैलेंसिंग अमाउंट जो बचा है, कॉस्ट जो करंट में कॉस्ट आएगी उसमें से रेवेन्यू चार्ज लगा देंगे, बाकी कैपिटल चार्ज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू रेलवे स्टेशन 60 लाख लेस रेवेन्यू चार्ज 10,40,000, बैलेंस बढ़ाएगा कैपिटल चार्ज 60 लाख माइनस 10,40,000, इट मींस 5,60,000 होगा वो रेवेन्यू चार्ज होगा। तो ये हमें कुल मिलाकर कैलकुलेशन इस तरह से करना है। इसमें रेवेन्यू चार्ज पहले कैलकुलेट किया जाएगा, जो
पोर्शन रिप्लेस किया जा रहा है, केवल उसी से रिलेटेड यहाँ पे कैलकुलेशन लेंगे। पूरा रेलवे स्टेशन रिप्लेस हो रहा है, इसलिए पूरे रेलवे स्टेशन का काम कैलकुलेशन किया है हमने यहाँ पर। लेकिन यदि कोई पार्ट यदि मान लीजिए रिप्लेस होता है, तो जो पोर्शन पूरा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको तो पूरा कैपिटल चार्ज में लेंगे, और जो पार्ट रिप्लेस हो रहा है उसका रेवेन्यू चार्ज निकालेंगे। उस पार्ट की जो न्यू कॉस्ट है उसमें से रेवेन्यू चार्ज माइनस करेंगे। जो पार्शियल यदि मान लीजिए रिप्लेस हो रहा है तो पार्शियल कॉस्ट लेकर उसमें से पार्शियल रेवेन्यू चार्ज घटाकर कैपिटल चार्ज पार्शियल रिप्लेसमेंट की प्लस न्यू कॉस्ट जो रहेगी, न्यू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यदि कोई नया आइटम बनाया जा रहा है, नई कोई असेट्स तैयार की जा रही है, तो उसको यहाँ पर कैपिटल चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद हम एंट्री देखते हैं। इसमें अब आप ये देखें कि कुल मिलाकर पेमेंट कितना हो रहा है। जो रेवेन्यू चार्ज है उसको रिप्लेसमेंट अकाउंट से पेमेंट दिखाया जाता है। फर्स्ट एंट्री इज होगी रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये बैंक पेमेंट की है, कुल मिलाकर बैंक से कितना पेमेंट करना है। नई संपत्ति जो तैयार होगी उसमें 10,40,000 रुपए तो रेवेन्यू चार्ज के हैं, उनको रेवेन्यू चार्ज में डाला जाएगा। बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल चार्ज में से 5,60,000 रुपए में देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसके बाद ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन अकाउंट, जो असेट्स कैपिटल चार्ज है कंसर्निंग कैपिटल का नाम है, उसमें डालेंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अकाउंट में कितना करना है डेबिट। आप देखिए कैपिटल चार्ज है 5,60,000 रुपए, लेकिन इसमें मेटेरियल यूज हो रहा है पुराना वाला 76,000, तो बाहर से जो मेटेरियल परचेज करना पड़ेगा वो 76,000 कम होगा। तो 5,60,000 माइनस 76,000 इक्वल टू 24,000, 4,84,000। तो 4,84,000 ही पेमेंट किया जाएगा रेलवे स्टेशन में, जो कैपिटल चार्ज के रूप में। टू बैंक 10,14 15,24, ये पहली एंट्री होगी। इसके बाद सेकंड जो एंट्री हमें देखनी है वो रहेगी कि कुल मिलाकर जो पुराना मेटेरियल है वो काम आया है, उसको रेलवे स्टेशन में काम आया है, कुछ बेचा गया है, तो बेचा गया है उसकी एंट्री भी करेंगे। बैंक से पैसा प्राप्त होगा जो 22,000 रुपए का मेटेरियल बेचा है। बैंक अकाउंट 22,000 प्लस रेलवे स्टेशन में जो यूज है, रेलवे स्टेशन 484 से पहले डेबिट हुआ था, और अब बैलेंस डेबिट 76,000 जो यूज आया था ओल्ड मेटेरियल, उससे इसको डेबिट करेंगे ताकि टोटल कैपिटल चार्ज के बराबर डेबिट हो जाए 76,000। 22,000 प्लस 76,000 इक्वल टू कितना अमाउंट बैंक सॉरी ये रिप्लेसमेंट अकाउंट में रिप्लेसमेंट यानी ओल्ड मेटेरियल पर जो नहीं चलता है 10,40,000 तो जो कैलकुलेशन किया उसके बेस पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट जो पुराना मेटेरियल या तो काम आया है बेचा गया उससे रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो 22,000 प्लस 76,000 98,000। ये कंबाइंड एंट्री बुक में कई बार अलग एंट्री दी हुई होती है, आप कंबाइंड कर दो तो सुविधा भी रहेगी, और चाहे तो अलग कर सकते हैं। और तीसरी एंट्री इसमें यदि इनको अलग करेंगे तो टोटल 4 एंट्री होगी, और यदि इसको कंबाइंड एंट्री करेंगे जो केस में माल बेचा है और जो असेट्स में काम किया गया है उसको रिप्लेसमेंट अकाउंट में क्रिएट करते हुए एक ही एंट्री करें तो कुल मिलाकर 3 एंट्री होगी। तो तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, जो रिप्लेसमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसे रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 10,40,000 से, क्रेडिट हुआ है 98,000 से। तो ऐसी सिचुएशन में रिप्लेसमेंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसे क्रिएट करते हुए रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कितना है रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस 1040 माइनस 998 9,42,000। तो ये 2,20,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये तो हमने कर लिया। इसके बाद रिप्लेसमेंट और रेलवे स्टेशन अकाउंट को तैयार कर लेते हैं।
रिप्लेसमेंट में डेबिट हुआ है 10,40,000 टू बैंक। रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2 बाय बैंक 22,000 बाय रेलवे स्टेशन 76,000। तो इक्वल मिलाकर जो बैलेंस था कहां पर ट्रांसफर किया हमने, रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है रेवेन्यू अकाउंट तो बाय रेवेन्यू 9,42,000 टोटल 10,40,000। इसके बाद रेलवे स्टेशन अकाउंट को हमें बनाना है, तो मैं इस तरफ मिटा देता हूं। रेलवे स्टेशन अकाउंट जैसे मैंने बताया कि इसको हमेशा जो भी असेट्स तैयार होगी फिक्स्ड नेचर की जो असेट्स होगी उन्हें हमेशा कॉस्ट पर ही शो किया जाता है। यानी पुरानी जो असेट्स थी पुराना रेलवे स्टेशन उसकी कॉस्ट थी 4 लाख है, तो ये ओपनिंग बैलेंस इसका 4 लाख रुपए बैलेंस बोल रहा हूं 4 लाख सॉरी 4 लाख रुपीस। इसके बाद रेलवे स्टेशन डेबिट हुआ 4,84,000 से टू बैंक 4,84,000 और साथ में रेलवे स्टेशन एक और डेबिट हुआ रिप्लेसमेंट अकाउंट से, जो मटेरियल ओल्ड मटेरियल काम नहीं करता उसके कारण कितना था 76,000। कुल मिलाकर आपने देखा कि पहले से कॉस्ट थी 4 लाख रुपए, कॉस्ट पर शो करेंगे, लेकिन वो जो पुराना रेलवे स्टेशन खत्म कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, उसके बावजूद उसको एज इट इज शो करेंगे। डबल अकाउंट सिस्टम में इस तरह से शो किया जाता है, उसको क्रेडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कैपिटल चार्ज है नई रेलवे स्टेशन की तो इसे को डेबिट करेंगे। नए कैपिटल चार्ज जो हमने कैलकुलेट किए थे 5,60,000 रुपए थे वो यहाँ ऐड होंगे और लास्ट में बैलेंस शीट में जाएगा बाय बैलेंस शीट डाउन 9,60,000। ये इस तरह से यहाँ पर अकाउंट हमने तैयार किए हैं। इसके साथ हम देखते हैं आगे जो बैलेंस शीट में, अब जो रेलवे स्टेशन है उसे हम यदि बैलेंस शीट में शो करें डबल अकाउंट सिस्टम में, चूंकि अलग तरह से होता है, तो इसको किस तरह से किया जाएगा ये हम करते हैं यहाँ पर। ये जो इसके लिए जो बैलेंस शीट के 2 पार्ट बनते हैं, जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म नेचर के जो असेट्स और लायबिलिटीज है उनको दिखाया जाता है, तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ऑन कैपिटल अकाउंट इसको इसमें शो करना है, क्योंकि जो असेट्स परचेज किया था वो एक्सपेंडिचर साइड में शो होती है और जो लॉन्स होते हैं वो एसेट साइड में शो होते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड बनाएंगे, केवल एक्सपेंडिचर साइड बनाएंगे। इसमें फॉर्मेट कैसे बनाएगा, क्योंकि एक साइड का पोर्शन है केवल एक्सपेंडिचर वाला साइड, रिजर्व साइड में सेम पोर्शन बनाएगा जैसे हम लेजर वगैरह बनाते हैं, तो सिर्फ से एक्सपेंडिचर इसमें एक्सपेंस टू द एंड ऑफ बीबीएससी। बीबीएससी तक कितना खर्च किया था हमने, कुल मिलाकर बैलेंस देखा 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस यहाँ पर रेलवे स्टेशन है सेट एक्सपेंडिचर के रूप में, तो उस असेट्स का नाम लिखेंगे
करंट ईयर में उस अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे जो कैपिटलाइज की गई है, कैपिटल चार्ज वाला अमाउंट से 5,60,000। और इसके साथ यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट है 9,60,000। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन जो अमाउंट है उसी की तरह से समझिए। टोटल अमाउंट 9,60,000। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दी इसमें, किस तरह से असेट्स को डबल अकाउंट सिस्टम में दिखाया जाता है। डबल अकाउंट सिस्टम असल में नाम इसका, जो सर्विस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें इसको डबल अकाउंट सिस्टम इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट लायबिलिटी के लिए अलग बनता है और जनरल बैलेंस शीट जो होती है उसमें इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके बाकी और आइटम्स जनरल बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। और बाकी रिवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट तो बनेगी इसी ट्रेडिंग पेज लगानी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने एक बार देखा है कि किस तरह से जब असेट्स रिप्लेस होती है तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है और उसको किस तरह से शो किया जाता है बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑन कैपिटल अकाउंट नाम से। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन और हम इस तरह का देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के उसको देखेंगे। धन्यवाद।